नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज बात करेंगे कि इंडिया में 17% लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल में या अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने पासवर्ड को किसी रिलेटिव के नाम से कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के नाम से सेव कर देते हैं या अपने मोबाइल में नोटपैड पर ये सारी जानकारी को लिखकर सेव रखते हैं। तो क्या वो कितने % तक सुरक्षित हैं? क्या उनके साथ कभी इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है? क्या उनके आईडी और पासवर्ड को हैक किया जा सकता है? वो सभी चीज़ों पर आज डीप में बात करेंगे और इसके बाद समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लास्ट में अगर आपको ज़रूरत है, आपके सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, तो आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि जिससे आप आसानी से उस चीज़ को कैरी भी कर सकते हैं और उसमें अपनी जो है आईडी पासवर्ड को नोट करके सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे देखते हैं सारी चीज़ों को, सारी जानकारी को। तो दोस्तों, 88% लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना आधार कार्ड शेयर किया हुआ है किसी बैंकिंग के बैंक को या किसी क्रेडिट कार्ड वाले को, किसी अकाउंट खोलने वाले को, कहीं स्कूल में, कहीं अदर वेबसाइट पर या किसी अदर थर्ड पर्सन को कि उनको ज़रूरत थी और वो चीज़ उनको करानी थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपना आधार कार्ड शेयर कर दिया, मतलब उनके साथ साझा कर दिया। अब ये और 17% वे लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में नोटपैड पर अपनी ईमेल के पासवर्ड को, बैंकिंग के पासवर्ड को, बैंकिंग आईडी को, क्रेडिट कार्ड की लॉगिन आईडी पासवर्ड को, क्रेडिट कार्ड के पिन को, इन सभी चीज़ों को नोटपैड में रखा हुआ है। उन्हीं 17% में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पासवर्ड को या आईडी को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने फैमिली मेम्बर या किसी रिलेटिव या अपने सेकंड नाम से सेव करके रखा हुआ है। तो क्या ये खतरे की निशानी है? आने वाले समय में इससे कितना नुकसान हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में डीपली बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और शेयर करने वाला वीडियो है। मैं बोलता नहीं हूँ कि ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि वीडियो को शेयर कर दो, लेकिन ऐसा बहुत लोग करते हैं और आपके दिमाग में भी होगा, शायद आपने भी सेव करके रखा हुआ होगा। तो बिल्कुल जो है इन सभी चीज़ों के बारे में डीप में बात करेंगे, क्या क्या नुकसान है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और रामबाण तरीके को भी मैं बताने वाला हूँ कि रामबाण तरीका क्या हो सकता है। अगर आपके सारे आईडी पासवर्ड याद नहीं रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इन 17% लोगों में से देखिए 8% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने पासवर्ड को अपने नोटपैड में सेव करके रखा हुआ है, अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को भी, अपने फाइनेंशियल पासवर्ड को भी, अपने क्रेडिट कार्ड पिन को भी, अपने डेबिट कार्ड पिन को भी और अपनी नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड को भी। अब आते हैं 17% में से 9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, वो बहुत चतुर चालाक अपने आप को समझते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि नोटपैड हैक हो जाएगा लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम नंबर वाइज किसी रिलेटिव के नाम से सेव कर देते हैं। वो बड़े ही चतुर चालाक लोग अपने आप को समझते हैं, तो उनकी चतुर चालाकी इस तरीके से उनको दुख दे सकती है। तो वे जो 9% ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने अपने आईडी पासवर्ड को, अपने ईमेल आईडी पासवर्ड को, अपने नेट बैंकिंग पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड, डेबिट कार्ड का पिन, आईडी पासवर्ड को कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने रिलेटिव या अपने रिश्तेदार या अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम से सेव करके रखा हुआ है, 9% वो लोग हैं। और 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेवजह ही अपने आईडी पासवर्ड को, पिन को, नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड को अन्य लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, जैसे कि अपने किसी रिलेटिव के साथ, अपने स्टाफ के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिन पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा चतुर चालाक समझते हैं, लेकिन उनकी ये चतुराई आने वाले समय में उनको दुख दे सकती है, उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के काम करने वाले लोग जो होते हैं उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस
कई गुना बढ़ जाते हैं। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि अभी हम ये काम तो कई साल से कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं है, हम तो पूरी जानकारी रखते हैं, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, अभी नहीं हुआ तो कल हो सकता है, कल नहीं हुआ तो परसों हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ होएगा ज़रूर। अगर आप ऐसा काम करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देखकर सतर्क हो जाते हैं और ऐसा काम नहीं करते हैं, आज ही अपने फ़ोन से ऐसी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, तो आप सेव हो जाएंगे, आप सेफ महसूस करेंगे और आपको पता भी चल जाएगा। मैं आगे वीडियो में सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करूँगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो 88% लोग हैं जिन्होंने अपने आधार कार्ड को या अपनी डिटेल को कहीं पर शेयर किया हुआ है किसी बैंकिंग संस्था के साथ या किसी अदर संस्था के साथ, तो उनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि कभी भी डेटा को हैक किया जा सकता है या हैक हो सकता है। दूसरी कंडीशन आती है ऐसे वो लोग जिन्होंने अपने आईडी पासवर्ड को किसी गुप्त नाम से, फैमिली के नाम से या नोटपैड में या ऊट पटांग नाम लिख के जिसे हमें ही पता चले। सपोज करो मैंने एक SBI का आईडी पासवर्ड अपने नोटपैड में नोट किया और SBI की जगह मैंने लिख दिया SSB या BSS या SIP या कुछ इस तरीके का नाम दे दिया। मैंने सोचा कि किसी को क्या पता चलेगा कि वो SBI का पासवर्ड है, तो या मैंने नेट बैंकिंग के पासवर्ड में आईडी मेरे याद है और सिर्फ पासवर्ड को नोट कर लिया, क्योंकि जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड है वो चेंज होता रहता है, या ट्रांजैक्शन पासवर्ड को नोट कर लिया और वो भी किसी ऐसे तरीके से कि जिससे मुझे ही पता चले, दूसरे को ना पता चले। तो ऐसे जितने भी पासवर्ड हैं, या कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी ने सेव कर लिया, ऐसे जितने भी पासवर्ड हैं 1 मिनट में क्रैक हो सकते हैं AI टूल्स की मदद से, जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है। AI जो जैसे अपना काम कर रहा है, आगे आगे हर फील्ड में बढ़ रहा है, तो भाई ये जो फ्रॉडर होते हैं ना, साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए वो भी तो AI को यूज़ करेंगे, AI पोर्टल को यूज़ करेंगे, AI टूल्स को यूज़ करेंगे। हो सकता है तुमसे ज़्यादा यूज़ करते हो, तुमसे ज़्यादा सीख लिया उन्होंने, तुमसे ज़्यादा काम कर रहे हो उस पर। तो सिर्फ ऐसे 50 से 60% लोगों के आईडी पासवर्ड 1 मिनट में क्रैक हो सकते हैं कि कौन से बैंक का है, क्या उसका IFSC कोड है, किस बैंक का, किस अकाउंट का, कैसा है, कौन सा पासवर्ड है, किस नाम से, सब कुछ क्रैक हो सकता है। पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका, सबसे जो एक नॉर्मल कॉमन बात है, कॉमन चीज़ है, आपको सोचनी पड़ेगी कि सपोज़ करो आपने इस तरह के आईडी पासवर्ड को अपने मोबाइल में नोटपैड में नोट करके रखा हुआ है, कल को आपका मोबाइल चोरी हो गया या खो गया, कहीं गिर गया और वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग गया कि जो इन चीज़ों में सक्रिय हो, ये चीज़ें करता हो या करने की सोच रहा हो, या उसको लालच आ जाए कि भैया ये नोटपैड में सारे आईडी पासवर्ड लिखे हुए हैं, अभी लॉगिन करके देख लेता हूँ, ट्रांसफ़र मार देता हूँ। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये चीज़ें भी तो आपको पेन दे सकती हैं। सबसे ये तो एक नॉर्मली मैं तरीका बता रहा हूँ कि भाई ये हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बच के रहना, सतर्क रहना है, और अगर इस तरह का कोई भी आप काम करते हैं तो उसको बंद कर देना है, अभी से रिमूव करना है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है, अपने फ़ोन से इस तरह की डिटेल को निकाल देना है, क्योंकि आपके फ़ोन का डाटा भी हैक हो सकता है, या हो सकता है हैक हो रहा हो या कहीं पर शेयर कर दिया गया हो। अभी भी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हो और आपको पता ना हो। सिर्फ आप उस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि जब मेरे साथ फ्रॉड होगा तो तभी मैं सतर्क होऊंगा, आपको सतर्क पहले से होना पड़ेगा। तो इस तरह के आईडी पासवर्ड को अपने फ़ोन में कभी नहीं रखना है। अब बात आती है कि इससे खतरा कितने गुना बढ़ जाता है। जो नॉर्मल फ्रॉड आपके साथ हो सकते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा खतरा तब बढ़ जाता है जब अपने फ़ोन में आप इस तरह के सेंसिटिव आईडी पासवर्ड को रखते हैं। तो आप बिल्कुल रडार पे रहते हैं, बिल्कुल ऐसा समझो कि बम पर बैठे हुए हैं और उस बम का कोई टाइम नहीं है कि फटने के लिए 2 मिनट में फट जाए और ना फटने के लिए 1 साल तक ना फटे। तो आप ऐसे बम पर ना बैठें, तो ऐसे जो टाइम बम है उस पर ना बैठें, बिल्कुल सतर्क हो जाएं। अब बात एक और आती है कि RBI क्या कहता है इस बारे में। भाई RBI जो है वो भी तो कुछ बातें कह रहा होगा इस तरह के फ्रॉड के बारे में। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के अकॉर्डिंग
अप्रैल से लेकर सितंबर 2022 तक इस तरह के मामले आए हैं जिसमें 5400-900 केसेस को दर्ज किया गया। लगभग मोटा मोटी फिगर इतनी होगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, याद नहीं है, मतलब कि पर 5,000-5,500 की फिगर थी जिसमें इस तरह के मामले आए थे जिनके फ़ोन से ही डाटा को चोरी कर जो है फ्रॉड किया गया था। अब इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है भाई, इस बीच में 2023 में हम बैठे हैं तो इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है 4,609 केसेस की, जिसमें जो दर्ज हुए हैं लगभग इतने ही केसेस हैं जो दर्ज हुए हैं और मामले दर्ज किए गए हैं। तो भाई आरबीआई भी कहता है कि इस तरह की चीज़ें आप ना करें, अपने फ़ोन में सेंसिटिव डाटा को ना रखें, किसी भी तरह के लिंक पर, वेबसाइट पर, फेक एप्लीकेशन पर, फेक सॉफ्टवेयर पर ना जाएं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो सकती है और ये भारतीयों के साथ बिल्कुल खतरा बना हुआ है। इंडियंस के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस रामबाण तरीके की जो मैं भी करता हूँ और बिल्कुल सही है, सटीक है। पहली चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ आपसे बताई थी कि आपका जो भी फाइनेंशियल संस्थानों में जो जैसे कि बैंक अकाउंट हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या कहीं आपके जहाँ भी पैसे की लेन देन है, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे, इस तरह की एप्लीकेशन, जो भी आपका नंबर है वो एक अलग सुरक्षित नंबर होना चाहिए। वो किसी को पता भी ना हो तो भी चलेगा। अगर आप उसमें मिनिमम रिचार्ज कराएं तो कराना पड़े तो करा लो भैया, आपका कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। तो उस नंबर को बिल्कुल अलग रखना है, उस नंबर को शेयर नहीं करना है, इंटरनेट से उसको ज़्यादा कनेक्ट करके नहीं रखना है उस नंबर को, और अंधाधुंध कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन उस फ़ोन में नहीं होनी चाहिए। पहला तो तरीका ये है जिससे आप जो अपने बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों अब एक बात कर लेते हैं, एक ऐसी जो रामबाण टेक्निक की हम बात कर रहे थे कि मैं भी यूज़ करता हूँ उसको, कि मैं अपने आईडी पासवर्ड किस तरीके से जो सेव करके रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ। बहुत सारे जो हैं लोग ऐसे होते हैं, होंगे भाई 1-2-3% जो अपने माइंड में सारी चीज़ें सेव रख लेंगे, मैं तो नहीं रख पाता। तो मैं क्या करता हूँ और मैं सोचता हूँ आपको भी वही चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेंगे, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पॉकेट डायरी खरीदनी है। पॉकेट डायरी आपको 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक मिल जाती है। जिस तरह की क्वालिटी की लेंगे, स्टेशनरी की बुक से आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। और उस पॉकेट डायरी में आपको कभी भी अपने आईडी पासवर्ड इस तरीके से नोट करके नहीं रखने, सिंपल तरीके से नहीं रखने हैं कि जैसे HDFC का आईडी, नेट बैंकिंग आईडी, HDFC का क्रेडिट कार्ड पिन या HDFC का पासवर्ड या SBI के क्रेडिट कार्ड पिन या SBI का लॉगिन आईडी पासवर्ड, इस तरीके से कभी नहीं रखना है। अगर आपको उस डायरी में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन, आईडी पासवर्ड, अपनी नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पिन की डिटेल को अगर रखना है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करें कि जिससे वो समझ में ना आए कि कौन से बैंक की है, ये क्या है, ये नंबर क्या है, कैसे है। क्योंकि वो देखिए, अगर कल को आपका कोई बैग चोरी हो गया, आपके पॉकेट से निकल गई, आपकी खो गई, तो इजी तरीके से नॉर्मल लोगों को समझ में ना आ पाए, जिसको वो मिले उसको सिर्फ कुछ नंबर लगे या उसको समझ में भी आ जाए कि ये कुछ आईडी पासवर्ड है, तो उसको पता ना चले कि किस बैंक की है, किस कार्ड की है, किस तरीके की हैं। तो इस ट्रिक का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके इस तरीके से उस पॉकेट डायरी में सारी चीज़ों को नोट करके रखना है कि आपको पता रहे और किसी को पता ना चले आसानी से। तो आपका जो ऑनलाइन हैकिंग वाला जो मॉड्यूल है उससे तो आप बच गए हो। आपका फ़ोन हैक हो गया, आपका किसी ने फ़ोन से डाटा निकाल लिया, उस चीज़ से तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए। एक ऑफलाइन जो सिस्टम है, जो ऑफलाइन मॉड्यूल है कि आपका वो पॉकेट डायरी ही चोरी हो जाए, तो भी आपने अपने आप को सुरक्षित रख रखा है इतनी आसान तरीके से आपके आईडी पासवर्ड किसी को समझ में ना आए। तो इस तरीके से आपको नोट करके रखने हैं। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल बहुत यूज़फुल लगी है तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।